मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको करने से पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे हमें। फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला मेन फॉर्मूला है, इसी से दो फॉर्मूले और बन गए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फोर्थ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करें तो क्या आ जाएगा, इधर 1 बचेगा। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। और यहीं से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 9 फॉर्मूले हैं, 9 आइडेंटिटी है। इनमें 3 मेन है, एक ये वाला, एक ये और एक ये। लेकिन 9 की 9 लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे आगे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ करने वाले, तो कहीं पे भी ऐसी वैल्यू दिखाई देगी तो उसके प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। कहीं हमें ऐसी वैल्यू दिखाई देगी तो उसके प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं। इसलिए आइडेंटिटी सारी 9 की 9 हमें लर्न होनी चाहिए। और कुछ है यहाँ पे स्पेशल केसेस हैं, जैसे कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा होती है। कहीं पे भी कन्वर्ट करना होता है तो साइन थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कहीं पे भी सेक थीटा आता है, उसके प्लेस 1 अपॉन कॉस थीटा पुट कर देते हैं। टेन थीटा आता है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसका उल्टा कॉट थीटा आता है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पुट करते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है। कॉसेक साइन का उल्टा है, साइन को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक को साइन में। सेम ऐसे सेक को कॉस में, कॉस को सेक में। सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है तो कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है। टेन जो साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट इसका उल्टा होता है, या कॉट को 1 अपॉन टेन भी लिख सकते हैं। जहाँ पे जैसा यूज होगा वहाँ पे यूज़ करेंगे। कहीं पे कैंसिल करना होगा टेन और कॉट को तो ये इसको रेसिप्रोकल करके तब कैंसिल करेंगे। अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो ये आइडेंटिटीज हैं, उसको लर्न करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो फॉर्मूले पढ़े हैं उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, कि इसमें भी यूज होगा। लेकिन हम करना क्या, देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक टेन ए। साइन ए सेक टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म में, मतलब कि सारे के सारे आंसर जो है तीनों के वो कॉट ए में आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहला है क्या क्या फाइंड करना है, साइन ए सेक ए और टेन ए कॉट ए के टर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए सेक ए और टेन ए, तीन चीज़ें फाइंड करनी है। तो टेन ए तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए। ये तो सिंपल ही हो गया, टेन ए का आंसर कॉट ए में आ गया। अब क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। अब सेक ए क्या होगा, एक फॉर्मूले का यूज हमने पढ़ा भी यहाँ पे ऊपर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़ा था,
इसमें इस वाले फॉर्मूले में सेक स्क्वायर ए, इस वाले से फॉर्मूले से हम सेक ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि tan भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan के प्लेस पे 1/cot रख देंगे स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए की वैल्यू। अगर यहाँ से हम सेक ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1, ये तो रूट में रहेगा, ये cot स्क्वायर ए रूट के बाहर आ जाएगा, ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, cot ए बन जाएगा। अब देखिए सेक ए की जो वैल्यू है cot ए का टर्म में आ गई, यहाँ भी cot आ रहा है और यहाँ भी cot आ रहा है। तो हम सेक ए भी फाइंड हो गया, tan ए भी फाइंड हो गया, अब क्या बचा, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला देखिए, साइन ए कहाँ यूज होता है, पहले वाले फॉर्मूले में यूज होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी का यूज़ करना पड़ेगा और तो किसी फॉर्मूले में यूज होगा भी नहीं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद कॉस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को हम क्या लिखते हैं, सेक, कॉस इक्वल टू 1/sec होता है, मैंने बताया था आपको, सेक स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ये आ गया। अब हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है, ये वैल्यू होती है सेक स्क्वायर की, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 - 1/cot स्क्वायर ए अपॉन, इस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू भी यही पुट कर देते हैं, cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया और क्या बचा ऊपर, cot स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या आ गया, cot स्क्वायर ए प्लस 1। और अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। और यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, सॉरी सेक स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी है, -1 जो है बाहर से है, इसके साथ नहीं है, -1 बाहर से है ये क्योंकि इस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमने ये पूरी पुट कर दी, -1 बाहर से है, अपॉन सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। तो यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, ये कटेगा नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, एलसीएम लेंगे, -1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -cot स्क्वायर ए, और एलसीएम इसका ये रहेगा cot स्क्वायर ए, एलसीएम लेके ये आ जाएगा अपॉन, ये अपॉन वाला जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, cot स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1, cot स्क्वायर ए प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से cot स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/cot स्क्वायर ए प्लस 1, और ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस सॉरी राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने हैं एंगल लेके सेक के टर्म में, सेम ऐसे ही है। साइन ए कॉस ए टेन ए को, साइन कॉस टेन कोसेक, सेक को छोड़ के कॉट, इतने फाइंड करने हैं, सारे के सारे किसी के टर्म में, सेक के टर्म में। तो सबसे पहले जो है कॉस फाइंड कर लेते हैं, कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए आ गया, सीधे सीधे ये आ गया,
और उसके बाद जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। उसके बाद जो है यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी रूट में आएगा, रूट से बाहर होके सेक ए बन जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा रूट आएगा तो सेक ए बन जाएगा, सिर्फ ऊपर का रूट लग जाएगा, नीचे का नहीं रहेगा, वही रहेगा। तो साइन ए आ गया, पहला कॉस ए आ गया, कॉस ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब हम सीधे सीधे टेन ए फाइंड कर सकते हैं क्योंकि टेन ए की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए अपॉन कॉस ए। कॉस को क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक, इस कॉस को क्या लिख देंगे 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल सेक ए अपॉन 1, इससे कैंसिल हो गया। तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 साइन कॉस टेन, तीनों आ गए। अब तो फाइंड करना ये हो जाएगा। कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए का उल्टा होता है। अब साइन ए की वैल्यू पुट कर देंगे उसका रेसिप्रोकल, कि 1 अपॉन में है ना तो इस पूरी वैल्यू को क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, साइ के ऊपर पहुंच जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यानी कि सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या निकालना है कॉट ए क्या होता है टेन ए का उल्टा 1 अपॉन टेन ए होता है। टेन ए की जो भी वैल्यू आई उसको उल्टा कर देते हैं, यानी इसको अपॉन में कर देते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सारी की सारी वैल्यू आ गई हैं साइन कॉस टेन कोसेक, सेक तो निकालना नहीं है और सीधे कॉट ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हट गई है तो ये दोनों क्वेश्चन भी हट चुके हैं तो इसको नहीं करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अगर आपने आइडेंटिटी लर्न कर लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। इसीलिए मैं कह रहा था फॉर्मूले बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 1, तो आंसर हमारा क्या हो गया 9 आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये पहले का 9 आंसर हो गया। इसका हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है साइन और कॉस। तो टेन की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन कॉस, सेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस, सेम ऐसी कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन, में लिखा रखा है आपको। कोसेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन। अब देखिए सारे के सारे साइन कॉस में कन्वर्ट हो गए। साइन कॉस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ये नहीं कि टेन को 1 अपॉन कॉट लिख देंगे और कॉट को 1 अपॉन टेन लिख देंगे। टेन और कॉट जो है सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन और कॉस। तो कोसेक को भी हमने कन्वर्ट कर लिया साइन में, इसको कॉस में। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस
सॉरी यहाँ आ जाएगा 1/1 करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 ये आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा को हम एक साथ ले लेते हैं +1, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा के साथ लेते हैं -1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरा का पूरा ए बन जाएगा प्लस बी, ये का पूरा पूरा ए हो गया माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, मैंने बताया था 1 होता है फॉर्मूला, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, -1 से +1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आंसर आ गया 2 आंसर आ गया इसका। ये इस थर्ड वाला देखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक ए है प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, सेक को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, टेन को क्या लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, एलसीएम ले लेंगे कॉस ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा आंसर कॉस ए। फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सेक का होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन होता है, तो स्क्वायर लगा है तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर है। ये तो 1 से लेके 5 तक के 4 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, 5th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।